दरूद पर काहिने आज़म माबदे आमून। अली जनाब, गुजारिश है। कहो खोफू, सुन रहा हूँ। मैं काहिने आज़म की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मुझे कसरे पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ़ रखें। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? कसरे पोतीफार में आमून और काहिनाने माबद की तौहीन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं। बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेईमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या? एक इब्रानी बच्चा जिसका नाम युजार सीफ है आमून और माबद के खादमीन की मुखालफत करता है और सबको हमारे खिलाफ करके सबकी मौजूदगी में हमारी तौहीन करता है। अब मैं कभी कसरे पोतीफार का रुख नहीं करूंगा। एक बच्चे ने तुम्हें इतना खौफ सजा कर डाला। मैं तो समझता था कि तुम आमून होतब और पोतीफार को माबूद का दुश्मन समझते हो। तुम में तो 10 साल बच्चे का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जनाब, वो कोई मामूली बच्चा नहीं। बस करो, दफा हो जाओ। तुम्हें कसर नहीं छोड़ना चाहिए था। इससे पहले कि किसी को पता चले वापस लौट जाओ। यहाँ से ज्यादा हमें कसरे पोतीफार में तुम्हारी जरूरत है। हम तो मिस्र के मुक़्तदर आला आमून होतब की हुकूमत का तख्ता उलटने की फिक्र में थे और ऐसे में हमारे कायनों का एक सिपा सालारी एक बच्चे के मुकाबले शिकस्त खा बैठा और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाओ जाओ, अब देर मत करो। फरिश्तों की तरह लग रहा है। कितना खूबसूरत है ये, वाकई। फरिश्तों की तरह है, बिल्कुल। कोई हुस्न का देवता लगता है। फरिश्तों की तरह है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना खूबसूरत और रंगीन सुफ्रा है। तुमने सजा है युजार सीफ? तयामीनी से सीखा है। ये अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है। बेशक जो कुछ युजार सीफ ने सीखा उसे हद्द कमाल को पहुंचाया है। इस सुफरे की आराइश ने तो मेरी तलब बढ़ा दी है। गोया पूरा हाथी अकेले ही खा सकता हूँ। शुक्रगुजार हूँ युजार सीफ। क्या नौजवान युजार सीफ किस्सों की किताबें पढ़कर सुना सकता है? इनके अलावा भी बहुत से किस्से मैंने बाबा से सुन रखे हैं जो सुनने वाले हैं। बहुत खूब। आज रात से तुम मेरे लिए किस्सा खानी करोगे। जनाबे पोतीफार हमेशा सोने से पहले किस्से सुना करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। फिलहाल जो मेरे लिए किस्सा खानी करता है मैं उससे कुछ उख्ता सा गया हूँ। तुमने जवाब नहीं दिया युजार सीफ। माफी चाहता हूँ अली जनाब। फिर आपके मौजूदा किताब खान का क्या होगा? सुफर कुछ और कर देगा। मैं पहले ही होया की माजूली का सबब बन चुका हूँ। अब सूफर की बेकारी का सबब नहीं बनना चाहता। क्या मैं आली जनाब पोतीफार से गुजारिश कर सकता हूँ? तुम्हारी इसी मोहब्बत और रहमदिली ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। गोया तुम ये कहना चाहते हो गोया और सूफर के लिए मैं कोई मुनासिब बंदोबस्त करूं? उन्हें अपने साबका कामों पर वापस भेज दिया जाए।
मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और ना ही किसी के रोजगार को खतरे में डालना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं उनिफर से कह दूंगा कि गोया और सूफर को किसी बेहतर काम पर लगा दे। आज से तुम मेरे किताबदार और किताब खां होगे। गोया जनाबे पुतीफार ने बज़ाहिर यूसासिफ मुझे हदिया किया था, दरहकीकत इसकी सलाहियत में खुद ज्यादा बहरामंद हो रहे हैं। अगर आप राजी नहीं तो यूसासिफ कोई काम अंजाम नहीं देगा। ये तो महज मजाक था। यूसासिफ वही हुक्म बजा लाएगा जो इस घर के खुदावंद चाहेंगे। उसे हमेशा आपका एहसानमंद रहना चाहिए और आपकी इन लुत्फ़ व इनायात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही अपने खुदावंद के हुजूर में ममनून व मशकूर रहूँगा। मेरे साथ आओ। ये किताबखाना कीमती खजाना है जो बड़ी मुसीबतों से जमा की गई हैं। इन तमाम किताबों को या तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ या फिर मेरे किताब खां सूफर ने मुझे पढ़कर सुनाई। आली जनाब पुतीफार आज कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे? आज मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। इसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी लिखी हुई है, अलबत्ता जिसकी भी है और फिक्र के काबिल है। इक़्तिदार मिस्र अबदी नहीं है। जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं रहेंगे। मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे और गनी मोहताज की जगह ले लेंगे। ये तगय्युरात वसी खूनरेज़ी के बाद रोनमा होंगे। महलों के उमरा अपने अपने ग़ुलामों से हाथ धो बैठेंगे। अहले मिस्र आमोन की परस्तिश करना छोड़ देंगे। हुकूमत आवाम के हाथों में आ जाएगी और आमून से बेहतर खुदा की परस्तिश की जाने लगेगी। मेरा भी एक ख्याल है कि ये पेशनगोई एक रोज जरूर पूरी होगी। अलबत्ता क्यों कर होगी नहीं जानता। किस सोच में हो यूसासिफ? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। ये तगय्युर एक फरस्तादा खुदा या फिर एक मुंजी इलाही के हाथों एक दिन वुकू पजीर हो सकता है। सिर्फ वही ये कर सकता है कि मालदार और जालिमों का तख्ता उलट दे और आमून और दुनिया के तमाम खुदाओं को बेवकत कर दे। हाँ, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। तुम जितने नजर आते हो उसे कहीं बढ़कर हो यूसासिफ। तुम ये कैसे जानते हो? मेरा ख्याल है कि तुम न सिर्फ आमून की परस्तिश नहीं करते बल्कि उसे दुश्मन भी जानते हो। आमून एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं और पत्थर से दुश्मनी कोई अक्लमंदी और दानाई नहीं।
इसे देखो, ये आमून को ना सिर्फ लायक की परिस्थिति नहीं समझता बल्कि दुश्मनी के लायक भी नहीं समझता। अगर कहीं कायने आज़म को तुम्हारी इन बातों का पता चल जाए तो तुम्हें सूली पर लटका देगा। अपने अकीदे का इज़हार किसी के सामने ना कर देना, खास तौर पे बानों के सामने मोहतात रहना, क्योंकि वो कट्टर आमून परस्त है। आली जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसकी परस्तिश करते हैं? पहले तो आमून की परस्तिश करता था, अलबत्ता पता नहीं। ये बात किसी से ना कहना, मैं कायनाने मोहब्बत से सख्त बेजार हूं। मैं इस बेजारी की वजह जान सकता हूं? अरबाब इख्तियार माबूद बहुत गुस्ताख और खुदसर हैं। वो मिस्र के मुफादात के बारे में सोचे, अपने मुफादात के बारे में सोचते हैं। बहुत खूब, इतना काफी है। जाओ आराम करो। खुदावन, अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआए खैर और नेकी तलब करता हूँ। खुदावन, पुतीफार, बानो जुलेखा, नीमी साबू, हुनीफर और दीगर की हिदायत फरमा। खुदावन, मेरी माँ की रूह को शादो मसरूर रख। परवरदिगार, मेरे बाबा को सब्र और इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। दुरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदावंद बरपे के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतीफार से दरख्वास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ।
तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है? अगर बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो। मैंने खुद को उसके सामने आजिज़ महसूस किया। यूजासिफ बज़ाहिर एक बच्चा है। मैं उसके कई एक सवालात के जवाब देने से कासिर थी। मेरे पास कोई जवाब न था। बहुत से जवाबात तो खुद मेरे अपने लिए तसल्ली बख्श न थे। वो बहुत समझदार है। आप फिक्रमंद मत होइए, मैं उसे अपने साथ माबद ले जाकर खुद ही उसे सब कुछ सिखा दूंगा। सच कहूं तो मुझे भी आमून के हवाले से शक में डाल दिया है। तो यूं कहिए, शिकारी खुद शिकार का असीर हो गया। खाने का क्या हुआ? आज तो इतनी भूख है कि पूरा बकरा अकेले खा सकता हूं। खाना हाजिर है आली जनाब। बग्गी आमादा है? जी आली जनाब। इसे अपने हमरा ले जाना क्या बहुत जरूरी है? हाँ, आमून होतब ने इसकी बहुत तारीफ सुनी है, लिहाजा इसे आमून होतब के पास भी ले जाना है और मामूद भी। मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं। इसे महज एक बच्चा ना समझे। वो तनाव दरख्त की मानिंद नहीं है। वो तो अभी नौजवान है, लिहाजा बासानी ढल सकता है। उसे बताऊंगा तो उसे मिस्र के आइन की अजमत और शान और शौकत का अंदाजा हो जाएगा। हमारा यूजार सिर्फ जवान आमादा है? आली जनाब, पूतीफार की अताअत के लिए हमेशा आमादा हूँ। यूजार सिर्फ बगी खतरनाक सवारी है, अपना ख्याल रखना। अताअत बानो हुजूर। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाइए। वो मेरी बग्गी में मेरे साथ ही होगा, आप परेशान मत हो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हरकत करो। आमून के सिपाही निहायत ही खुदसर फितना परवर है। ये गल्ले के गोदाम है माबद आमून की मिल्कियत। मिस्र के कुल गल्ले की एक बड़ी मिकदार हर साल यहाँ जखीरा की जाती है। गालिबन कहीनों का पेट कभी भरने वाला नहीं है। वो बाग और औरतें जो तुम देख रहे हो, ये भी आमून ही की मिल्कियत है। आमून से मुतालिक मज़ारे और जानवरों को मैंने पहले भी नील के किनारे देखा है।
वो मोटे ताजे जानवर जो तुम देख रहे हो, ये भी काहिनों की पेट पूजा के लिए है। काहिना ने माबद नहीं चाहेंगे कि उनके मफादात में किसी किस्म की कोई रुकावट हाइल हो। आमून के आइन से बेहतर कौन सा आइन उनके हक में हो सकता है? ये भी आमून के पैरोकारों को अपने गिर्द जमा करने का बेहतरीन तरीका है। हर गिरोह को मुती करने का अपना एक तरीका होता है, जिनमें से बाज़ नामो नमूद के बंदे हैं, बाज़ मालो दौलत के बंदे और बाज़ पेट पूजा के। लेकिन मिस्र के बहुत से लोग अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और अब उनके फरेब में नहीं आते। बानो जुलेखा का ख्याल है कि जनाब पूतीफार चाहते हैं कि मुझे मिस्र के लोगों की अजमत और बुलंदी से आशना करें, लेकिन इसके बरक्स मैं चाहता हूं कि तुम्हें उनका ये खोखलापन और मिस्रों की आइन की खामियां दिखाऊं। ये फरमा रवाए मिस्र